हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू सीरीज कॉल्ड लोकल डीमंस, जिसमें हम फोकस करने वाले हैं लोकल लेवल पे पाए जाने वाले जितने भी अर्बन लेजेंड्स हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में बहुत सारे कल्चर्स पाए जाते हैं। हर एक कल्चर में एक यूनिक स्टोरी पाई जाती है अर्बन लेजेंड्स के बारे में। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ भी बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ फेमस हैं। तो एक एक करके मैं इस सीरीज़ में एक एक अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रक्षा के बारे में। जितने भी लोग छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने कभी न कभी रक्षा के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस अर्बन लेजेंड के बारे में कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जिसका कद 12 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा माना जाता है और जो कि शराबियों पर ही अटैक करता है, क्योंकि रक्षा को शराब बहुत पसंद है। और जो भी व्यक्ति रात में शराब पीकर यात्रा करता है, रक्षा उनसे शराब की डिमांड करता है। माना जाता है कि रक्षा बहुत बड़ा और विशालकाय होता है, जो कि महुआ पेड़ में रहता है। अगर जिन लोगों को महुआ के बारे में नहीं पता, तो महुआ वही फल है जिससे देसी शराब बनाया जाता है। मैंने जितनी भी बार इस अर्बन लेजेंड के बारे में कहानियाँ सुनी हैं, हर एक कहानी में मुझे एक पैटर्न नोटिस हुआ है कि हर एक विक्टिम जो है वो शराब के नशे में होता है, और जब भी रक्षा किसी को पकड़ता है वो अपने जगह से हिल डुल नहीं पाता और अपने जगह में फ्रीज हो जाता है, और रक्षा उसके सामने में प्रकट होता है और उससे शराब की डिमांड करता है, और जब तक उसे शराब न दिया जाए उसको वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। आज तक एक भी केस ऐसा सुनने को नहीं मिला जिसमें रक्षा ने किसी नॉर्मल व्यक्ति पर हमला किया हो, क्योंकि रक्षा हमेशा बेवड़े लोगों पर हमला करता है, क्योंकि उसको उनसे शराब की डिमांड होती है। एक चीज़ जो रक्षा को सबसे ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक बनाती है वह यह है कि रक्षा रात में सफ़र कर रहे शराबियों पर हमला करता है, जिसके हमले के कारण उन शराबियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उनकी जान भी चली जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे ग्रैंडपा की एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसमें उनका इनकाउंटर रक्षा के साथ हुआ था। मेरे ग्रैंडपा की एक बेटी है जिनका नाम मंजू है, जिनकी शादी मेरी फूफा से हुई, और मेरी फूफा रक्षापाली गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पे उनके गांव का नाम रक्षापाली इसलिए है क्योंकि लोगों का मानना है कि इस गांव में सदियों से रक्षा का वास है। और अगर आप इस गांव में आते हो तो गांव के एंट्रेंस में 2 महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि रक्षा का वास। हमारे गांव से रक्षापाली केवल 10 किलोमीटर दूर है। यही कारण है कि जब भी दादा का मन करता था अपनी बेटी को देखने का, वो कभी भी चले आते थे, और अभी भी वो कभी भी चले आते हैं। तो बुआ भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जब भी वे आते थे उनके लिए स्पेशल चिकन बनाया करती थी, और उनको जो भी पसंद है उनके लिए वो बनाया करती थी। एक दिन जब दादा का मन हुआ कि वे अपनी बेटी को देखने जाएं, तो उन्होंने बाइक निकाली और रक्षापाली आ गए, और यहाँ आते ही बुआ ने उनका स्वागत किया और उनके लिए वो सब बनाया जो उनको खाने में पसंद है। और साथ ही साथ दादा उस टाइम पर शराब पीते थे, इसीलिए उनके लिए शराब भी मंगाया गया, जिसके बाद उन्होंने मस्त शराब पी और चिकन खाया। फिर जैसे ही 7:30 बजा, दादा का मन हुआ कि चलो बहुत हुआ, अब मैं अपने घर जाता हूँ। बुआ ने मना किया कि आपने पी रखी है, आपको नहीं जाना चाहिए अभी, आप कल सुबह चले जाना। लेकिन दादा ने बोला तुम्हारी मम्मी मेरा वेट कर रही होगी, इसीलिए मुझे अभी जा। दादा ने अपना बाइक निकाला और अपने घर की ओर जाने को रेडी हो गए। बुआ के घर से थोड़ी ही दूर पर वही दोनों पेड़ हैं जिनमें रक्षा का वास है। तो थोड़ी देर चलाने के बाद दादा उन पेड़ के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि सामने कोई बहुत ही विशालकाय बंदा खड़ा है, जिन्होंने रास्ता रोक रखा है, और अगले ही पर उन्होंने देखा कि वे बाइक से गिर गए। फिर उनको समझ आ गया कि ये रक्षा है, और जैसे तैसे करके उन्होंने अपना होश संभाला और बाइक पकड़ा और तुरंत वापस बुआ के घर। जैसे ही दादाजी बुआ के घर वापस गए, दादाजी ने बुआ को सब कुछ बताया कि कैसे रक्षा ने उनको रोक के रख लिया था और उनको बाइक से भी गिरा दिया। फिर बुआ बहुत डर गई और उनको सलाह दिया कि आप सुबह ही घर को जाएं, अभी जाना सेफ नहीं है। तब से मेरे दादू ने रात में शराब पीना ही छोड़ दिया।
और अभी फ़िलहाल वे शराब पीते ही नहीं। तो दोस्तों, ये था वीडियो रक्षा के ऊपर। अगर आप भी नहीं चाहते कि रक्षा आपको बाइक से गिरा दे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा एक कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर आपके पास कोई पर्सनल स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर दें।